अब शिव पुराण की कथा में जानेंगे कि कैसे शिव जी की कृपा से हुआ था कुबेर जी का जन्म और वे कैसे बने थे शिव जी के परम मित्र। शिव पुराण में लिखा है, जो मनुष्य शिवपति से युक्त होकर इस कथा का पाठ करेगा अथवा सुनेगा या किसी को सुनाएगा, उसको धन तथा संतान की प्राप्ति हो। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य के विश्रवा नाम का एक पुत्र हुआ। विश्रवा की 3 स्त्रियां भी, वे तीनों ही विष्णु जी तथा शिव जी की भक्त थी। विश्रवा की सबसे छोटी पत्नी से विभीषण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विभीषण विष्णु का ऐसा भक्त हुआ कि वह इस अथाह संसार सागर से पार हो गया। विश्रवा की मंझली पत्नी से 2 पुत्र रावण तथा कुंभकर्ण नारद के श्राप के फल स्वरूप उत्पन्न हुए। वे दोनों ही शिव के भक्त बनकर अनेक प्रकार के संसारी भोग विलास में लिप्त हो गए। उनमें से रावण ने शिव जी की कठिन तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया। उसने तेज एवं प्रताप से संसार भर में राज किया। विष्णु भगवान ने उसका नाश करने के लिए स्वयं द्वैप्यूर उसके उदर से कुरनिधि का जन्म हुआ था, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। विश्रवा ने पहले लंका में रहकर जो उचित था वह किया। वह काशी में आकर घोर तपस्या की, जिससे शिव जी उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव जी का वरदान पाकर वह अलकापुरी का राजा हुआ तथा तिक्पूर्ण तपस्या आरंभ की। उसने दीपदान की संपूर्ण विधि कंठस्थ करके उसमें बहुत ध्यान लगाया। अस्तु, वह काशी में कठिन तपस्या करने लगा और हृदय को ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण कर उसने मन को शांत कर लिया और उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके षोडशोपचार द्वारा उसकी पूजा की। पूजा करते करते विश्रवा के शरीर का रक्त एवं मांस सूख गया, केवल चर्म तथा हड्डियां ही शेष रह गई। उसकी ऐसी कठिन तपस्या को देखकर शिव जी पार्वती सहित विश्रवा के पास पहुंचे और वर मांगने के लिए कहने लगे। शिव जी ने विश्रवा से कहा, अब इस तपस्या को छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। यद्यपि यह शब्द सदाशिव ने उच्च स्वर से कहे थे, परंतु विश्रवा ध्यान मग्न होने के कारण शिव जी के शब्दों को नहीं सुन सका। तब शिव जी ने उसके हृदय से अपनी मूर्ति हटा ली। एक पूर्ण रूप से, जैसा कि वह सुन चुका था, सम्मुख खड़े हुए। उनके साथ पार्वती खड़ी थी। ये देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु अत्यंत प्रकाशमान तेज को देखने की शक्ति न होने के कारण उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर इस प्रकार कहा, ए नाथ, मुझे आप अपने चरण दिखा दीजिए तथा ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, क्योंकि संसार में इससे अधिक और कोई पदार्थ नहीं है। दिख पूर्ण प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की तथा अपने हाथों से उसके हाथ पकड़ लिए। सर्वप्रथम दिग्पूर्ण तथा माता पिता को धन्य है। उसने यह बात बारंबार कही तथा शिवरानी को प्रत्यक्ष कुदृष्टि से देखा। इससे उसकी आंखें तुरंत फूट गई। उस समय देवी ने क्रोधित होकर कहा, यह तपस्वी कुदृष्टि रखने वाला है, इसी से इसे कष्ट मिला है। यह ऐसे व्यंग्य वचन कहकर मुझे अपनी स्त्री के समान देखता है। शिवरानी बोली, ए शिव, यह आपका कैसा भक्त है। यह वचन सुनकर शिव जी हंसते हुए बोले, हे देवी, इसने छल का त्याग कर ऐसा तप किया है जो प्रत्यक्ष है। तुमको मेरे साथ देखकर, तुम्हारे भाग्य को अपने से अधिक जानकर इसने सराहना की है। यह कुदृष्टि से नहीं देखना। इसके पश्चात शिव जी ने दिक्पूर्ण, समस्त निवियों एवं संपूर्ण राजाओं के स्वामी, तुम्हारे अधीन विद्याधर, यक्ष तथा किन्नर रहेंगे। तुम्हारी जो गुप्त इच्छा है हम उसे भी जानते हैं। अस्तु, हम मित्र होकर तुम्हारे ही निकट रहिए, अर्थात कैलाश पर्वत पर निवास कर तुमसे अत्यंत प्रेम रखेंगे और तुम्हारी हर कठिनाई को दूर करते रहिए। अब तुम शिवरानी के चरणों पर गिरकर इनसे क्षमा मांगो, क्योंकि यह तुम्हारी माता है। इस प्रकार यह प्रसन्न होकर अपना क्रोध शांत कर ले। शिव जी की आज्ञा सुनकर विश्रवा शिवरानी के चरणों पर गिर पड़ा।
तब शिव जी शिवरानी से बोले, हे देवी, ये तुम्हारा परम भक्त है, तुम इसके ऊपर कृपा करो और इसको अपना सेवक समझो। शिव जी की ऐसी बातें सुनकर शिवरानी ने अपना क्रोध शांत कर लिया तथा दिक्पाल से कहा, अब तुम हमारे पुत्र हुए, इसलिए तुम्हारे मन में शिव जी की भक्ति सदैव बनी रहेगी। तुमको शिव जी ने जो वरदान दिया है वह सत्य है। तुम मेरे स्वरूप की इच्छा करके अपने मन में मेरा भय नहीं लाए, इससे तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुमने जिस शिवलिंग की स्थापना की है वह सिद्धि प्रदान करने वाला होकर तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। वह संपूर्ण पापों को नष्ट करके मुक्ति देगा। जो कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करेगा वह थोड़ी सी भक्ति में भी तपस्या का फल प्राप्त कर लेगा। यह कुबेरेश्वर महादेव विश्वेश्वर के दाहिने ओर है, जिनकी पूजा करके लोग अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं। शिव और शिवरानी को यह वर देकर तथा यह कहकर कि हमारे आने की प्रतीक्षा करना अंतर्धान हो गए। दिक्पाल भी अपने घर को लौट आया। शिव जी की कृपा से उसने बहुत धन प्राप्त किया। फिर वह अलकापुरी का राजा होकर तथा शिव मित्र उपनाम पाकर शिव का कोषाध्यक्ष हुआ। तब से वह सदैव शिव की भक्ति में संलग्न रहता है। अलकापुरी इतनी सुंदर है जिसको देखकर मनुष्य का मन मोहित हो जाता है। तीनों लोकों में शिव के समान दयालु कोई नहीं है। दिक्पाल को वरदान देकर जब शिव जी अंतर्धान हो गए, तब उन्होंने मन में सोचा कि हमने दिक्पूर्ण की भलाई के लिए कोई उपाय करें। हमने पहले भी यह विचार किया था कि अब हम कुबेर के मित्र होकर उसके पास निवास करेंगे। हमारा मुख्य स्वरूप तो परब्रह्म रूप है, इसलिए उस स्वरूप तथा इस स्वरूप में जो हम अब उसके यहाँ धारण करके जाएंगे कोई अंतर नहीं होगा। जो व्यक्ति इनमें अंतर या द्वैत भाव समझेगा वह तहक प्राप्त करेगा। ब्रह्मा विष्णु आदि द्वारा जो स्वरूप पूजा जाता है, उसी रूप एवं नाम से हम वहाँ वासकर कुबेर के साथ मित्रता स्थापित करेंगे। शिवरानी ने अब तक अवतार नहीं लिया है, अकेले हमने अवतार लिया है, इसलिए अब पहले अकेले हम ही कठिन तप करके वहाँ निवास करते हुए भक्तों को मुक्त तथा कुमार को नष्ट करेंगे। कुछ समय पश्चात शक्ति भी अवतरित होंगी तथा संसार की रीति के अनुसार वे हमारी पत्नी होंगी। तब उस दशा में हम गृहस्थ होकर अनेक प्रकार के भोग विहार भी करें। ऐसा विचार कर शिव जी ने आगे चलने का प्रयत्न किया और अपना डमरू बजा दिया। उसके शब्द से तीनों लोग पूरित हो गए। तब सब लोग उसी शब्द की ओर चल दिए। विष्णु गरुड़ पर तथा ब्रह्मा हंस पर चढ़ चले। शंका, इंद्र देवता, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, नारद, अन्य मुनि तथा सर्पों के युद्ध उस शब्द को लक्ष्य करके चल दिए। शिव के गण पहले भी उसी ओर चले। तब लोग परस्पर यह कह रहे थे कि क्या कारण है जो आज डमरू बजाया गया है, आज किसके भाग्य उदय हुए। हमारा भी सौभाग्य है कि हम शिव जी के शुभ चरणों के दर्शन प्राप्त करें। तब लोग इसी प्रकार की बातें करते हुए शिव जी के पास जा पहुँचे और उन्हें दंडवत प्रणाम करने के पश्चात हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न हो विष्णु का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी बाईं ओर बैठा लिया तथा दाहिनी ओर ब्रह्मा को स्थान दिया। उन्होंने हाथ के संकेत से सूर्य का आदर किया तथा उन मुनियों को जो अमर है देखकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। शिव गणेश करर स्वयं ही अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस प्रकार वहां बहुत से लोग एकत्र हो गए तथा उत्सव का आयोजन हुआ। फिर शिव जी ने कुबेर का मनोरथ पूरा करने के लिए कैलाश जाने का उद्योग किया। उस समय सब देवता तथा गण भी उनके साथ चलने की इच्छा से उठ खड़े हुए। उस समय चारों ओर से जय जयकार का शब्द होने लगा। तदुपरांत शिव जी अपने बैल पर सवार हो गए। उनके दाहिने तथा बाएं और ब्रह्मा तथा विष्णु हंस एवं गरुड़ पर चढ़कर साथ साथ चल। इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़े थे तथा समस्त देवता एवं मुनि अपने अपने वाहनों पर बैठकर चल रहे थे। तब के हृदय में शिव की मूर्ति स्थिर थी। प्रत्येक व्यक्ति
अत्यंत हर्ष में भरकर अपने अपने वाहन पर चला जा रहा। शिव जी बहुत धीरे धीरे चलते थे, जिससे कि किसी को कष्ट न हो। जिस जिस देश में शिव जी आते थे वहां उन्हें भेंट दी जाती थी। इसी प्रकार चलते चलते शिव जी अलकापुरी के निकट जा पहुंचे तथा निधिथा कुबेर की विनती मांगकर वही वास करने लगे। अलकापुरी के अधिपति निधिथा कुबेर ने शिव जी की पूजा की। यही बात हर व्यक्ति के लिए उचित है कि जो कोई अपने घर आवे उसका सत्कार करे तथा वेद शस्त्र को जानकर अच्छे कर्मों से संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करे। फिर शिव जी ने सिंहासन पर विराजमान हो तुरंत ही विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत को अत्यंत सुंदर बनाने का आदेश दिया। उन्होंने आज्ञा दी कि प्रत्येक गण तथा सुर मुनि लोगों के लिए भी सुंदर मंदिरों की स्थापना की जाए। विश्वकर्मा शिव जी का यह आदेश सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो कैलाश पर्वत पर मंदिरों को बनाने में प्रवृत्त हुए। उन्होंने एक बहुत सुंदर तथा विचित्र स्थल का निर्माण किया। बीच में एक मुख्य स्थान शिव जी के लिए निर्मित किया गया। इसके पश्चात उसने शिव जी से आकर प्रार्थना की कि मंदिर बनकर तैयार है, अब और जो कुछ होगा उसका पालन कर। यह सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो। तब सबकी यह इच्छा हुई कि शिव जी कैलाश को चले तो अत्यंत उत्तम हो। अंतर्यामी शिव जी अपने भक्तों के मन की इच्छा समझ गए तथा अपने चरण कमलों से कैलाश पर्वत को सुशोभित किया। तब निधि कुबेर ने सबकी ओर से प्रार्थना की कि हे स्वामी, तब की प्रबल आकांक्षा है कि आपका अभिषेक एवं पूजन किया जाए। हम आपको सिंहासन पर बिठाकर पूजा करें जिसमें हमारा मनोरथ सफल हो। शिव जी ने प्रसन्न होकर यह बात स्वीकार करी। तब सब लोग आनंद से तैयारी में लगे। मुनियों ने ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त जानकर प्रसन्न हो विष्णु से यह कहा कि शिव जी के अभिषेक का मुहूर्त निश्चित हो गया है, अब विलंब न कीजिए। तब ब्रह्मा तथा विष्णु ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, अब आप स्नान कर इस समय योग्य वस्त्र धारण कीजिए। शिव जी ने प्रार्थना को स्वीकार किया और स्नान कर वस्त्र धारण किए। यह देखकर सब उपस्थित जन प्रसन्न हुए और शिव जी के स्नान के लिए समस्त तीर्थों का जल लाया गया। उसी जल से उन्होंने स्नान किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी ने उनके शरीर को अपने हाथों से अच्छी तरह मल धोया। उसके पश्चात शिव जी दिव्य वस्त्र धारण करके सिंहासन पर सुबह हुए। ब्रह्मा ने वेद ध्वनि प्रारंभ की। सर्वप्रथम विष्णु जी ने मंत्र पढ़कर शिव जी की पूजा की तथा लक्ष्मी जी सहित बड़ी भक्ति के साथ बार बार आरती उतारी। समस्त गंधर्व अपने प्रिय स्वर एवं मधुर वाणी में मनोहर गीत गाने लगे। समस्त देवताओं ने शिव जी की पूजा। तब लोगों ने अत्यंत आनंद के साथ वह उत्सव मनाया। सबसे पहले विष्णु जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, हे ईश्वर, आपकी स्तुति वेद भी नहीं कर सकते। मैंने भी आपकी स्तुति की है, पर आपका आदि अंत नहीं जान पाया। फिर इसी प्रकार देवता, उपदेवता गण आदि सब में अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अत्यंत विस्तार पूर्वक स्तुति की। तब शिव जी सबकी प्रीति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। शंकर जी यह देखकर अति प्रसन्न होकर बोले, तुम सब लोगों की जो भी इच्छा हो उसे प्रकट करो, मैं उसकी पूर्ति करूंगा। ये सुन सब हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपके वचनों से ही हम तृप्त हो गए। हमारे सब क्लेश दूर हो गए। इसके अतिरिक्त अब और कौन सी वस्तु है जिसको हम आपसे मांगे? आपसे क्या छिपा है? फिर भी हम सबकी एक इच्छा है कि हम सब सदा आपकी भक्ति में लिप्त रहे तथा आपके चरणों की इच्छा किया करें। हमको कोई भय नहीं हो और आप हमारे सब अपराध क्षमा करें। तब लोग इतना कहकर चुप हो गए। तब शिव जी सबको अभयदान देकर स्वयं सगुण रूप से वही स्थित हो सबको समझाकर वहां से विदा कर दिया। केवल ब्रह्मा तथा विष्णु को पास बुलाकर उन्होंने यह कहा, तुम दोनों ही हमारे शरीर हो तथा संसार की उत्पत्ति कर तुम ही पालन कर से। अस्तु।
जब तुमको कोई दोहक होगा तब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम दोनों अपने लोक को सुखपूर्वक चले जाओ। ये सुनकर मैं दोनों उनसे भक्तिमान और विदा होकर चले आए। फिर शिव जी ने निधि कुबेर का हाथ पकड़कर कहा, हे मित्र, तुम्हारी प्रीति जानकर हमने तुम्हारे निकट ही वास किया है। हमारी तुम्हारी मित्रता तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो। तुम्हारा कैसा सौभाग्य है कि तुम हमको अति प्रिय हुए हो। तुम प्रसन्न रहो। अस्तु, अब तुम भी अपने लोक को जाओ। निधि कुबेर शिव जी की ऐसी कृपा देखकर प्रेम मधुर हो और उन्होंने यह निवेदन किया, हे प्रभु, मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। क्या कहकर निधि बारंबार शिव जी को प्रणाम करके अति प्रसन्न हो अपने घर तक पहुंचे। इसके पश्चात शिव जी उसी कैलाश पर्वत पर आनंद पूर्वक वास करने लगे। मैं कभी कभी इस लोक में आकर भ्रमण करते तथा कभी कभी अपने भक्तों के लिए कुछ लीलाएं रचा कर। फिर उमा ने अवतार लिया और वे दक्ष के घर उत्पन्न हुए। दक्ष ने उमा का विवाह शिव जी के साथ कर दिया। शिव जी उमा के साथ भक्तों के हित के लिए लीलाएं करने लगे। यह शिव अवतार तथा शिव जी के कैलाश जाने तक का वर्णन है। इसके अतिरिक्त और भी शिव जी की सहस्र लीलाएं। शिव जी की कथा अत्यंत पवित्र है, जिसको सुनने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसका स्मरण करता है, उसके समस्त शोक तथा दुख नष्ट हो जाते। ओम नमः शिवाय।